जय तुलैयो माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 576 और दिन शुक्रवार, तारीख 25 नवंबर 2020। आज हमारे बीच में आदरणीय श्री आर चतुर्वेदी साहब, जो रिटायर्ड मेंबर ट्रिब्यूनल कॉमर्शियल टैक्स हैं। आपका जो विषय है वो है गीता में आसक्ति पर विवेचन। बड़ा अच्छा विषय है। आसक्ति पर भी हम चर्चा कर रहे थे। आसक्ति के बगैर कोई कार्य नहीं होता है, तो उसी पर प्रकाश डालेंगे आदरणीय चतुर्वेदी साहब। ज्यादा समय लेते हो, हम आदरणीय चतुर्वेदी साहब को आमंत्रित करते हैं। स्वागत है आपका। आदरणीय शर्मा जी एवं सभी उपस्थित बंधुओं, आपको सादर प्रणाम। विषय गीता का है, तो उसके पहले थोड़ा सा 2 मिनट के लिए भगवान का ध्यान कर लें। ओम पूर्णमदः पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हरिओम हरिओम। गीता का मुख्य उद्देश्य, गीता में धारा यही है कि आपको जीवन को कैसे जिए। और जैसा शर्मा जी ने अभी कहा कि विषाद, अर्जुन विषाद से गिरा हुआ था और विषाद से जाकर के जब उसका मोह दूर हुआ तब जाकर के उसको ज्ञान हुआ और तब उसने कहा कि करिष्ये वचनम तब, अब आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। तब उसने युद्ध किया, फिर उसने कितनी वीरता के साथ युद्ध किया, अपने प्रियजनों को भी मारने में कोई हिचक नहीं दिखाई। तो ये धर्म को कहा कि धर्म क्षेत्र में गीता का प्रारंभ कैसे हुआ कि धृतराष्ट्र के उवाच से शुरू हुआ। धृतराष्ट्र का एक श्लोक है केवल, जिसके कारण विषाद उत्पन्न हुआ। अर्जुन को भी, अर्जुन ने भी देखा। और संजय का उवाच है, भगवान उसमें प्रथम अध्याय में कहीं भी कुछ नहीं बोले हैं। तो अर्जुन जो है अपने सगे संबंधियों को देख करके विषादग्रस्त था कि ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे चाचा हैं, ये हमारे भतीजे हैं, ये हमारे सब सगे संबंधी हैं, इनके खिलाफ हम कैसे युद्ध करें, इनको मार करके हमें क्या प्राप्त होगा। जिनके लिए हम युद्ध करना चाहते हैं वही हमारे सामने खड़े हैं, तो हम तो युद्ध नहीं करेंगे, मना कर दिया अर्जुन ने। तो विषाद योग में था। तो ये पहला जो श्लोक है गीता का, वहीं से गीता प्रारंभ हो जाती है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा माम का पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। संजय से धृतराष्ट्र पूछते हैं कि ये जो एकत्रित हुए हैं माम का पांडवाश्चैव, मेरे और पांडव के पुत्र, उनके ये क्या कर क्या रहे हैं। उनको तो अंधे थे, और खाली आंखों से ही अंधे नहीं थे, ज्ञान से भी इतने मोह में ग्रसित थे पुत्र के कि उससे भी अंतःकरण से भी अंधे थे। उनको प्रज्ञा भी नहीं थी। प्रज्ञा चक्षु होते हैं, जो अंधे भी होते हैं वो बहुत ज्ञानवान होते हैं। लेकिन धृतराष्ट्र को कहा कि माँ अवकाश पांडवाश्चैव, मेरे और पांडव, बताओ एक ही घर के दोनों लोग, और भेद कर दिया कि मेरे और पांडवों में पुत्र क्या कर रहे हैं। ये केवल धृतराष्ट्र ने एक श्लोक कहा है। फिर संजय वाच हुआ, और फिर अर्जुन वाच हुआ, और भगवान वाच हुआ। गीता में एक है केवल धृतराष्ट्र का वाच, वाक्य जो धृतराष्ट्र बोल रहे हैं एक वाच है। संजय जी बोले हैं 9 वाच है, और अर्जुन बोले वो 21 वाच है, और जो भगवान बोले वो 28 वाच है। भगवान ने सबसे ज्यादा 574 श्लोक भगवान ने कहे हैं, और जो अर्जुन ने कहे हैं वो 84 श्लोक कहे हैं। संजय ने 41 श्लोक कहे हैं और एक धृतराष्ट्र ने कहा। तो ये जो मोह का अंधपन है, अज्ञानता है, विषाद है, ये कैसे दूर हो सकता है, ये गीता में भगवान ने विस्तार से 18 अध्याय में बताया। तो उसको सब लोग जानते हैं कि गीता का विशिष्ट जो स्थान है वो कर्म योग के कारण है, कि कर्म को कैसे किया जाए। जैसे अभी शर्मा जी ने कहा कि आसक्त के बिना तो फिर कर्म कैसे हो। तो कर्म से तो योग द्वारा कर्म करने की जो विधि बताई, आसक्त रहित होकर के, आसक्त से मुक्त होकर के। आसक्त में तो एक तरह अंधे हो जाते हैं आप अपने विषयों के प्रति कि किसी तरह से हमको प्राप्ति हो।
ये रूप रस गंध जो है स्वाद, इसकी आसक्ति हो गई तो आपका पतन हो जाता है। इसको जैसे संसार एक वन है, इसमें अपार है, इसका अंत नहीं दिखाई नहीं देता, क्योंकि संसार जो है बराबर चल रहा है और इसे परिवर्तनशील है हमेशा। आप कुछ करते हैं होता कुछ है, आपके साथ कुछ होता है आप किसी के साथ कुछ करते हैं, क्योंकि ये परिवर्तनशील है। तो इसलिए आप इसको पकड़ नहीं सकते संसार को, एक साथ स्थिरता शांति मिल ही नहीं सकती इस संसार के कारण। और परमात्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। असत का तो कोई स्थान नहीं होता है और सत में कोई अभाव नहीं होता है। और परमात्मा और आत्मा यही दोनों सत हैं, बाकी सब असत हैं। असत माने ये बदल जाते हैं, जिसको भी पकड़ो बदल जाते हैं। आप प्राइमरी में पढ़ते थे, आपके बच्चे साथी थे, प्राइमरी के बाद आप कॉलेज में चले गए, उनको भूल गए, फिर कॉलेज वाले साथी हो गए, कॉलेज के बाद चले गए, फिर सर्विस में आ गए, व्यवसाय में आ गए, उसमें साथी हो गए, फिर वो भी चले गए, फिर ऐसे ही आपके शिक्षक आए वो भी चले गए, तो सब जो आपको मिलते हैं वो वियोग में हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो इसलिए जिनको पकड़ोगे वो आपसे बिछुड़ जाएंगे, क्योंकि वो आपके साथ नहीं रहेंगे। तो आत्मा और परमात्मा के साथ कैसे जुड़े, ये योग कहलाता है। इसी को योग कहा है। चाहे कर्म के माध्यम से जुड़ लीजिए, भक्ति के माध्यम से जुड़ लीजिए, ज्ञान के माध्यम से जुड़ लीजिए, ध्यान के माध्यम से जुड़ लीजिए। तो ये जो योग कहा है, इसी योग में अनाशक्ति का भाव कैसे हो। तो ये अनाशक्ति के भाव के लिए ही एक दर्शन मिलता है, जिससे रास्ता प्रशस्त होता है। तो इस संसार में वन है, भटकाव है। जब तक आप इसमें दिशाएं नहीं जानोगे, जब तक आप इसको कोई मार्ग बताने वाला नहीं होगा, तब तक आप कभी इधर जाओगे कभी उधर जाओगे, और कोई गंतव्य स्थान के लिए आपको मार्ग नहीं मिल पाता है। तो इसी को गोस्वामी जी ने भी यही कहा कि त्रसत निरख रवि कर भव बारी, फिर यही मृग जिम जीव दुखारी। जो तृष्णा है, ये आपके दुखों को बढ़ा देती है। ये हमें और प्राप्त हो जाए, ये और प्राप्त हो जाए, तृष्णा है। तो ये रजोगुण के कारण उत्पन्न होता है। रजोगुण जो है ये आपका तृष्णा भी और आसक्ति भी देता है। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम। रजोगुण जो है वो राग उत्पन्न करता है, रजोगुण के राग के कारण ही तृष्णा और आसक्ति उत्पन्न होती है, कि ये हमें विषय बहुत प्रिय है, यही हमारे साथ बना रहे। तो ये जो ये भोजन हमारे ये प्रिय है, ये हमको भोजन हमेशा मिलता रहे। तो इंद्रियां तो आपकी हो गई शिथिल, भोजन ग्रहण नहीं कर सकती है वो, लेकिन आपकी प्रियता जो है उस भोजन के लिए बनी हुई है। ऐसे ही भोग है, भोग जो है वो आप हमेशा भोग नहीं सकते। विषय नहीं आपको कहते हैं कि आप हमको भोगो आकर, विषयों में शक्ति नहीं है। आपके पास एक गाड़ी है, उस गाड़ी से आपका मन भर जाता है, मन भर गया दूसरी गाड़ी पे चला गया, फिर तीसरी गाड़ी पे चला गया, घर एक से घर से मन भर गया और घर हो। इसी तरह संपत्ति है, लोभ है, संग्रह है, इससे कभी तृप्ति नहीं होती है। तो ये तृष्णा है। तो ये कैसा रजोगुण के कारण होती है। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम समः स्पृहा। असम उत्पन्न कर देती है, अशांति उत्पन्न कर देती है, स्पृहा कर देती है, कामनाएं बढ़ा देती है। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम समा स्पृहा। तो ये जो है रजोगुण जो है, तो ये क्या होता है, रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन निवदनात् कौन्ते कर्म संगेन योगिना। तो कर्म के साथ ये बांध देती है रजोगुण। और सात्विक गुण जब होगा, प्रकाश होगा, तब मोह समाप्त होगा। मोह को क्या है, अंधकार कहा गया। मोह तम है, तम है, अंधकार में भ्रमित हो जाएंगे। तो वन में जैसे भ्रमित होते हैं, वैसे अंधकार में भी। आपके यहाँ बिजली प्रकाश कुछ ना हो, आप घर में ही उसी में भ्रमित हो जाएं, कोई चीज ढूंढने जाएंगे, अंधेरा हो, तो ना आपको कभी किताब मिल पाएगी, ना आपको कपड़ा मिल पाएगा, ना आपको चप्पल मिल पाएगी, ना आपको लाठी डंडा मिल पाएगा। तो आप भ्रमित होते रहते हैं, और प्रकाश जरा सा आ जाए तो आप वस्तु को पा जाते हैं। तो वैसे ही कोई ज्ञान मार्ग बताने वाला हो तो आप मार्ग पकड़ लेते हैं। तो इंद्रिया और इंद्रियों के विषय, इनके अगर वश में हो गए तो आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी। पहले राग होगा और राग के बाद उनमें आसक्ति हो जाएगी कि ये हमको मिलना ही चाहिए,
गीता ने बहुत अच्छा बताया है दूसरे अध्याय में कि विषय जो है इनका चिंतन करने योग्य नहीं है। विषय को आप भोगिए, इंद्रियों को विषय प्राप्त होते हैं, लेकिन इंद्रियां जो है वो विषयों का अनुसरण ना करें, विषयों के पीछे ना पड़े, विषयों के लिए लालित्य ना पैदा उत्पन्न करें। ये तो हपि कौन्ते पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाण प्रमाथीन हरन्ति प्रस्वम मना। होता ये है, इंद्रियां जो है मन का अपहरण कर लेती हैं कि ये हमें, इंद्री जो है इसका स्वाद रूप है, ये स्त्री है इसका रूप हमें प्रिय है, तो मन जो है उसके पीछे भागने लगता है। मन भागने लगा तो आपका बुद्धि भी उसी में लग जाती है, और बुद्धि नष्ट हुई तो आपका पतन हो जाता है। क्योंकि ये सूक्ष्म तत्व हैं, आत्मा और परमात्मा सूक्ष्म तत्व हैं, सबसे सूक्ष्म है। तो आप सूक्ष्म तत्व और बलवान तत्व की तरफ लगाइए। हेरिडिटरी है। सबसे नीचे आते हैं विषय, फिर आती है इंद्रियां, फिर आता है मन, और फिर आती है बुद्धि, और तब आता है आत्मा, वो जो परमात्मा का अंश है। तो आनंद तो आत्मा और परमात्मा के अंश में है, विषयों में आनंद है नहीं। एहि संस्पर्जा भोगा दुख योनव एवते आद्यंतवंतः कौन्ते न तेषु रमते बुधा। ये प्राप्त हो जाए तो ठीक है, उनका भोग कर लीजिए, लेकिन उसमें रमण मत करिए, उनके लिए पागल मत हो जाइए। आसक्ति माने यही पागलपन हो जाता है कि हमें यही रूप चाहिए, हमें यही भोजन चाहिए, हमें यही गाड़ी चाहिए। तो ये आसक्ति जो हो जाती है, ये दुख का कारण बन जाती है। और इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोन विधीयते तदसहरत प्रज्ञान वायुर्नावम विभावशी। इंद्रिया जिस जिस विषय के, इंद्रियों का विषय का इंद्रियां सेवन करना चाहती है, अगर मन ने उसका अनुसरण कर लिया तो जैसे वायु नाव का अपहरण कर लेती है, जिस दिशा में वायु चल रही हो नाव को अपहरण करके उसी दिशा में ले जाएगी। ऐसे ही ये मन जो है अगर इंद्रियों के साथ आसक्त हो गया, विषयों के साथ आसक्त हो गया, तो उसका अपहरण हो जाता है। इंद्रियास इंद्रियार्थो राग द्वेषो व्यवस्थित हो। इंद्रियार्थो माने इंद्रिया के विषय, जैसे आंख का विषय रूप है, रसना का विषय स्वाद है, कान का विषय शब्द है। मधुर मधुर शब्द हमको प्रशंसा मिलती रहे और हम गदगद होते रहे, हमको अच्छा संगीत मिलता रहे, हमको नृत्य मिलता रहे देखने को किसी युवती का, तो हम गदगद हो जाएंगे। तो ये क्या है, ये आसक्ति है। तो ये विषय आपको नहीं पकड़ सकते जब तक कि आपका मन और बुद्धि उसको ना पकड़े। तो गोस्वामी जी ने भी यही कहा, विषय करण सुर जीव समेता सकल एकते एक सचेता। सकल एकते एक सचेता मतलब क्रमिक इनका जो है प्रकाश मिलता है, क्रमिक ज्ञान होता है, विषयों का ज्ञान होता है। विषय करण, करण माने इंद्रियां, विषयों का ज्ञान इंद्रियों से ही हो सकता है। अब कोई हवाई जहाज जा रहा है, कोई बहुत अच्छी रूप जा रहा है, कोई कितने जाते रहते हैं, अगर आप में आसक्ति नहीं है किसी की तो आप वो निकल जाते हैं, आपको देखना भी नहीं है, आपको कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। इसी तरह से किसी भी विषय में ये शक्ति नहीं है कि आपको खींच ले, जब तक कि मन उसके पीछे ना कर दोगे। तो इसी लोग कहा, ये तो हम कौन थे पुरुषस्य विपश्चिता। जब चेतन का अपहरण हो जाता है, जब आपकी चेतनता जो कि लगनी चाहिए आपके आत्मा और परमात्मा में, उसका पतन हो जाता है, नीचे की तरफ चलेगी। जैसे पुलिस में है, सबसे नीचे सिपाही है, उसके ऊपर जो है दरोगा, एसएचओ, फिर सीओ, फिर एसपी, फिर डीआईजी, फिर आईजी। अब अगर आईजी जो है, डीआईजी जो है वो सिपाही के पीछे हो जाए, एक मुख्यमंत्री जी थे, उनके नीचे सिपाही थे कुछ खा विशेष जाति के, तो उससे पूछते थे कि इसका ट्रांसफर कहाँ किया जाए, इसका ट्रांसफर कहाँ किया जाए, और उस जात के कारण जो है उसका ट्रांसफर वहां कर देते थे। तो ये पतनकारी है। बल्कि सिपाही को दरोगा का अनुसरण, दरोगा को जो है वो डीवाईएसपी का अनुसरण, डीवाईएसपी को आईजी का अनुसरण, आईजी को मुख्यमंत्री का, ये जो एक से एक सचेतता है उसका अनुसरण करना चाहिए। तो ये ऐसे ही विषय है, इंद्रियों को मन का अनुसरण करना चाहिए, न कि मन को इंद्रिया का अनुसरण करना चाहिए, और मन को बुद्धि का अनुसरण करना चाहिए।
और बुद्धि को आत्मा के अनुसार आत्मा कहती है, आत्मा आपका मार्ग प्रशस्त करती। उपद्राष्टुमंता चा महेश्वरा उपदृष्टानुमंता, ये आपको निर्देशित करती है आत्मा कि ये मार्ग गलत है, ये मार्ग सही है। लेकिन जब उस पे आप जो है चलना बंद कर देते हो तो निर्देश देना भी बंद कर देती है। इसलिए आत्मा जो सूक्ष्म है, बलवान है, वो बुद्धि को निर्देश करती है। बुद्धि का कहना मन माने और मन का कहना इंद्रिया माने। जैसे घोड़े हैं किसी रथ में, तो सारथी जो है वो लगाम के द्वारा घोड़ों को अगर नियंत्रित नहीं करेगा तो घोड़े तो उसको कहीं भी गड्ढे में गिरा देंगे। तो इसी तरह इंद्रियां, ये घोड़े हैं, अनियंत्रित है। तो इनको नियंत्रित करने के लिए ये कहीं घास में ना भाग जाए, खेत में ना भाग जाए। तो अगर इनकी आसक्ति उधर है तो उधर से जाने से रोकना पड़ता है, तो मन को नियम करना पड़ता है। तो अगर आप में मन नियंत्रित नहीं है, मन लगा हुआ और विषयों का सेवन नहीं कर सकते, तो कहते हो हमने विषय तो छोड़ दिए, लेकिन आपका मन वही चिंतन करता है। इसको गीता ने बहुत अच्छा समझाया। कर्मेंद्रियाण संयम यह मनसा स्मरेत, कर्मेंद्रियाण संयम यह मनसा स्मरेत, इंद्रियार्थात विमूढ़ आत्मा मिथ्याचारा स उच्यते। ये मिथ्या आचरण है, आडंबर है, अगर आपके इंद्रियों से तो सेवन नहीं कर रहे हो, मन से उसका चिंतन कर रहे हैं। क्योंकि आपने आसक्ति तो बनी हुई है, तो आप जो है, चाहे आपकी इंद्रियां सेवन नहीं कर पा रही, लेकिन आसक्ति आपकी उनमें बनी हुई है, आप भागते उन्हीं चीजों के पीछे हैं। चाहे आपको जैसे रुपया पैसा किसी जगह नहीं मिल रहा है, आपकी आसक्ति किसी विशेष पद पे है, उस पद से आप कुछ अर्जित करना चाहते हैं, आपको वो पद मिल नहीं रहा है, तो आप क्या है, उससे आपका मन उसी में लगा हुआ है, तो पतनकारी है। गीता ने इसको समझाया बड़े क्रम से, ध्यान से उसको सुनने लायक है। ध्यायते विषयान पुंसः संगस्योपजायते, संगस्व माने यही आसक्ति। ध्यायते विषयान पुंसः संगस्योपजायते, संगात जायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। तो क्रम है ये। ध्यायते विषयान पुंसः संगस्योपजायते, विषयों का चिंतन करते करते निरंतर अगर विषयों का चिंतन करेंगे तो आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी। ध्यायते विषयान पुंसा संगस्यो उपजायते, संगात जायते कामा। और जब आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी तो आपकी कामनाएं जागृत हो जाएंगी कि हमें कैसे प्राप्त हो, कैसे भी प्राप्त हो, कि आपकी कामनाएं, तो कामनाओं पे अगर नियंत्रण नहीं है तो आप उसके लिए क्रोध करेंगे, पूर्ति होती नहीं है तो आप क्रोध करते हैं, गुस्सा आता है, गुस्सा आता है फिर किसी भी तरह से तो हिंसा का सहारा लेते हैं, घूस का सहारा, भ्रष्टाचार का सहारा लेते हैं। तो ये कामनाएं जो हैं, ये विषयों के चिंतन करते करते, ये विषय हमें प्राप्त हो, ये विषय प्राप्त हो, ये विषय प्राप्त हो। तो ध्यायते विषयान पुंसा संगस्व उपजायते, संगात जायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रष्टादि बुद्धिनाश से बुद्धिनाशात प्रश्यति। जब बुद्धि उसमें फंस जाती है तो बुद्धि का पतन हो जाता है। बुद्धि का नाश होने पर जो चिंतन करता है, जो व्यक्ति है, उसका पतन हो जाता है। और गीता कहता है कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति, कौन्ते प्रतिजानी न मे भक्ता प्रणश्यति। लेकिन मेरा जो भक्त है वो कभी उसका पतन नहीं होगा, क्योंकि उसकी परम में शक्ति में, परम में, परमात्मा में उसका आश्रय है, वो परमात्मा के आश्रित है, तो संसार उसका पतन करा ही नहीं सकता। जो परमात्मा पे आश्रित रहेगा उसका संसार कुछ नहीं कर सकता। इसके इसीलिए 90 अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान ने यही बताया, योग क्षेम बहा में। हम जो LIC वाले जिसको अपना वो मोटो बनाए हुए हैं, उसको यही कहा, अनन्यास चिंततो माम ये जना परुपास्ते, तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम बहाम। अनन्यास चिंततो माम, जो अनन्य जो है, अनन्य होकर के मेरे आश्रित हैं, उनका मैं योग और क्षेम, उनको किस चीज की आवश्यकता है वो मैं योग करा देता हूँ, उनको मैं प्राप्ति करा देता हूँ, मुझे प्राप्त हो जाते हैं योग। और क्षेम
उनकी कुशलता भी मैं वहन करता हूँ। जैसे एक राजा था, उसके बहुत सी रानियां थी, बहुत सी राजा थी, वो विदेश गया, तो विदेश से उसने पूछा खबर करके कि किसको किसको क्या क्या चाहिए, वो मुझे लिख के भेज दो, मैं विदेश से लेता आऊं। तो किसी ने लिखा कि हमारे लिए एक हार ले आना, किसी ने लिखा हमारे लिए एक टेलीविजन बढ़िया सा ले आना, किसी ने लिखा हमारे लिए म्यूजिक सिस्टम ले आना, किसी ने लिखा हमारे लिए वस्त्र ले आना, किसी ने लिखा हमारे लिए गाड़ी ले आना। एक रानी ने लिखा, एक लिख दिया उसने, केवल एक। तो राजा आया, सबकी सभी वस्तुएं भिजवा दी, सबको मिल गई। तो पूछा ये एक क्या है? तो एक माने, उन्होंने कहा एक माने आप ही में सब कुछ है, एक आप अगर मिल गए तो हमको सब मिल जाएगा, हम इन वस्तुओं का क्या करेंगे? आप नहीं मिलोगे तो ये वस्तुएं थोड़ी मेरी पूर्ति डाल देंगी। तो ये है अनन्य, इसी को अनन्यता कहते हैं। अन्य कुछ नहीं चाहिए, हमें एक चाहिए, वही। तो वो परमात्मा जब मिल जाता है तो सब चीज की पूर्ति डाल देता है। इसी को भगवान ने समझाया, अनन्यास चिंततो माम ये जना पर आस्ते तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेम वहाम्यहम्। मैं उनका योग और क्षेम दोनों वहन करता हूँ। भगवान की ये घोषणा है कि मैं, लेकिन अनन्यास चिंततो माम, इसी को मानस में भी भगवान ने बताया। जब नारद जी ने प्रश्न किया कि विवाह मेरा क्यों नहीं आपने करने दिया, नारद जी ने विवाह एक कुमारी से करने की अपना मांगा था भगवान से रूप, और भगवान ने उनको बंदर बना दिया। बंदर बना दिया क्यों? नाराज मोहग्रस्त थे, आसक्त हो गए थे उस पर। यही आसक्ति का परिणाम था कि भक्त का आसक्त होता है तो भगवान उसकी आसक्ति दूर कर देते हैं, और आसक्त पतन का कारण है। तो मुनि होकर के, ऋषि होकर के, और वो राजकुमारी के लिए आसक्त हो गए। जप तप कछ न हो यही काला, हे विध मिले कवन विधि बाला। कैसे ये बाला मुझको मिल जाए, ये रूप की आसक्ति है। नारद जी को ये आसक्ति हुई तो भगवान ने इस आसक्ति को दूर किया। तो बहुत कथा लंबी, वो तो अलग से एक पूरा प्रसंग हो। तो भगवान ने उनका वो आसक्ति वो मिटा दी। और तब भगवान से नारद जी ने एक बार पूछा कि मैं जब विवाह करना चाहता था तो आपने क्यों नहीं करने दिया? तो भगवान ने कहा वहां पर कि, नारद जी कहते हैं, तब विवाह में का चाहूं की ना, प्रभु के ही कारण करे न दीना। तब आपने क्यों मुझे विवाह नहीं करने दिया था? तब उन्होंने कहा, सुन मुनि तो ही कहूं सहरोसा, अजहि जे मोहि तज सकल भरोसा। जो मेरे आश्रित रहते हैं, सब भरोसा आप मुनि हैं, संसार को छोड़ दिया, त्याग दिया, मेरे आश्रित हैं, तो मैं ही आपका कल्याण करूंगा। जो आपके आश्रित हो उसके लिए तो कल्याण वही करेगा जिसके आश्रित है। तो भगवान ने कहा, सुन मुनि तो ही कहूं सहरोसा, भजई जे मोहि तजी सकल भरोसा। अनन्या, यही जो गीता में अनन्य कहा, वही यो कहा कि मेरे पे भरोसा करके, मेरे पे जो आश्रित हैं, वो करऊं सदा तिन कह रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। छोटा बच्चा होता है, वो माँ पे आश्रित होता है और निर्मल होता है, उसकी किसी चीज में आसक्ति नहीं होती है, अपनी माँ पे रहेगा, माँ के बिना तो रह नहीं सकता है। वैसे ही परमात्मा आपका रक्षक है, परमात्मा ने आपको जीवन दिया, परमात्मा आपको जब तक चाहेगा रखेगा, जब चाहेगा तब उठा लेता है। तो उस परमात्मा को तो छोड़ कर ये संसार का जो वन है, जिसमें आग लगी हुई है, गोस्वामी जी को जिसको कहते हैं, मन करी विषय अनल बन जरई, सुखी हो जो यह सर परई। ये विषय, विषयों के वन में आग लगी हुई है और उसमें मन का हाथी भागता है, क्योंकि उसे कहीं रास्ता ही नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर कोई सरोवर मिल जाए, शांति मिल जाए, तो उस अग्नि से, ताप से मुक्ति मिल जाए। तो ये सरोवर शांति ये भगवान की कैसे मिलेगी? जब तक आपका चिंतन गुरु नहीं होगा, कोई मार्ग प्रशस्त करने वाला नहीं होगा, तब तक आपका जो मन में आएगा वो करोगे कि अरे जीवन थोड़ा है, जो भोग लो भोग लो, जो संचय कर लो, हमारे बेटा का के लिए कर लो, हमारे नातियों के लिए कर लो, हमारे कुटुंबियों के लिए कर लो। और उसकी कोई सीमा नहीं है, 1 करोड़ कर लिया, 2 करोड़ कर लिया तो 10 कर लें, 10 के बाद 20 कर लें। अभी शर्मा जी कह रहे थे आईएएस हैं, मंत्री हैं, उन्हें सब प्राप्त है, तो क्यों डिप्रेशन में चले जाते हैं? तो ये जो तृष्णा, जो आग लगी हुई है,
ये गर्मी तो देगी, तो इसी के कारण वो डिप्रेशन में भी जाएंगे, इसी कारण ये मरेंगे भी, और इसी कारण जेल भी जाते हैं। कितने आईएएस जेल भी चले गए हैं, और बहुत कम जा पाते हैं भ्रष्टाचार को देखते हुए। ये जेल में बहुत कम, क्योंकि कोर्ट को जो है एविडेंस चाहिए हर चीज का, तो जब एविडेंस नहीं मिलता है इसलिए ये बचे हुए हैं। लेकिन फिर भी उन्हें कभी तृप्ति शांति नहीं होगी। शांति शांतस् कुतः सुखम, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चाभाव यतः शांतिर शांतस्य कुतः सुखम। तो जिनको शांति नहीं, उनको सुख कहाँ, आनंद कहाँ है? आनंद तो शांति में है। अब शांति कैसे मिलेगी? जो मन बुद्धि जिसकी प्रसन्नचित होगी उसी को तो शांति मिलेगी। यदा ते मोह कलिलम, गीता कहता है ये अज्ञान के कारण दलदल में फंसी हुई है। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यक्तरिष्यति तदा गंतास निर्वेदम श्रोतवस सुतस्य च। सुनने में जो भोग आते हैं, एक तो बुद्धि उसमें फंस जाती है, अरे उसके पास तो ऐसा ऐसा सुख संपदा है, वो तो बड़े आनंद से रह रहा है। अरे हरेक का अलग अलग एक भाग्य है, अलग अलग का कर्म है, हर एक अलग का एक निश्चित जो है मार्ग है, हर एक अलग की निश्चित प्राप्तियां हैं। दूसरे को देख करके आप क्यों सोचते हो? तो आप ईर्ष्या में पड़ जाते हो, दूसरे आप उसमें लोभ में पड़ जाते हो। तो इसी को बहुत अच्छा बताया। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यक्तरिष्यत् तदा गन्तास निर्वेदम श्रोतवस श्रुतस्य च। सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से जब तू निकल जाएगा, तब तू जो है बुद्धि तेरी स्थिर हो जाएगी। श्रुति विपत्ति पन्ना यदा स्थायस्व निश्चला। ये तरह तरह के भोगों, श्रुति विपत्ति पन्ना, विभिन्न प्रकार के भोगों में जो बुद्धि दौड़ती रहती है, उससे निकल करके जब स्थित हो जाएगी, समाभाव इस तरह, तो तब तेरी प्रज्ञा स्थित हो जाएगी, तब तेरी बुद्धि जो है युक्त हो जाएगी, युक्त संगत हो जाएगी। बुद्धि में बहुत कहा है गीता में कि तुम अपनी बुद्धि को ठीक करो, बुद्धि को मन को ठीक करो, मुझको अर्पित करो। मैं मन आदर्श मैं बुद्धि निवेश है, मुझ में मन लगाओगे तो मन लग जाएगा आपका, तो संसार में भागेगा ही नहीं। इसलिए कितने भक्तजन हैं जो भगवान में रमे हुए हैं, उनका संसार में माया कुछ नहीं कर पाती है। ये भगवान मानस में ही बताया यही कि माया भगत सुनहु तुम दो, नारी वर्ग जानई सब को। माया और भक्ति दोनों नारी हैं, तो नारी एक दूसरे से जो है दूर रहती हैं, दोनों नहीं एक को प्रिय हो पाती है। जिसको माया प्रिय है तो उसको भक्ति प्रिय नहीं होगी, और जिसको भक्ति प्रिय है वहां माया कुछ नहीं कर पाएगी। पुनि रघुवीर ही भगत प्यारी, माया खलु नर्तकी बिचारी। तो जिसको भक्ति प्रिय है वहां माया नर्तकी की तरह से नृत्य करती रहेगी, लेकिन कुछ नहीं कर पाएगी। भगत ही सानुकूल रघुराया, ताते ते ही डरपत अति माया। और भगवान को भक्ति प्रिय है, तो इसलिए माया जो है भक्त से और भक्ति से बहुत डरती रहती है। गीता में भी आया है, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या। माया भी है मेरी ही, भगवान कहते हैं मम माया दुरत्या। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या, मामेव ए प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। जो मेरी शरण में आ जाते हैं उनका माया कुछ नहीं कर पाती है। जैसे कोई मछली मारने वाला जाल जो है फेंकता है, उसमें मछली फंसती है, और जो मछलियां जाल फेंकने वाले के चरणों के पास आ जाती हैं, वो जाल फेंकता है, वो जाल में वो नहीं फंसती है। पता लगा जाल में फंस जाएंगे, जो उसके पास है वो नहीं फंसती है। तो ऐसे ही भगवान जो है ये जाल फेंका हुआ है माया का, उसमें सब फंसते हैं, लेकिन भगवान के चरणों में जो रहेगा वो उस जाल में नहीं फंसेगा। मोह जाल समावृता का, अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावरा, समावृता। मोह एक ज्ञान का एक जाल है संसार, तो इसको यही बताया, मोह जाल समावृता। तो ये मोह का एक जाल है, तो इसमें जो है फंसते रहते हैं। तो ये जो ज्ञानी होते हैं वो नहीं फंस सकते, ज्ञान से ही मोह दूर होता। गुरु बिन हो ही की ज्ञान, ज्ञान की हो ही विराग बिन। जब तक ये राग आसक्ति नहीं खत्म होगी, तब तक ज्ञान होगा ही नहीं।
गुरु बिन हो ही की ज्ञान, ज्ञान की हो ही विराग बिन, गावही वेद पुराण, सुख की लही हरि भगत बिन। बिना भक्ति के, भगवान की भक्ति के असली आनंद जो है वो आ नहीं सकता। और ये भक्ति मिलेगी कैसे? ये किसी मार्ग को बताने वाला हो ना, तो उसको मार्ग पे चलो तो आपको भक्ति मिल जाएगी। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। तो जब सत्संग हो, वार्ता हो, जैसे ये आपका मंच है, इसमें आपको मार्ग प्रशस्त किया जाता है जीवन के लिए, कि ऐसे ऐसे चलिए, ऐसे चलिए, लोग सुनते हैं, तो कुछ ना कुछ तो असर पड़ता है श्रवण करने से। तो उस पे श्रवण करने पर आप चलोगे तो आपको बिनु सत्संग न हरि कथा, ते ही बिन मोह न भाग। हरि कथा माने आचरण की कथा, भगवान की कथा, राम की, कृष्ण की। राम और कृष्ण का जीवन इसीलिए होता है कि हम कैसे कैसे मार्ग बताएं, नीतियां बनाए चलने की। तो अभी एक विद्वान जन कह रहे थे कि उन्होंने तो ये कहा कि जीवन बेकार है, जीवन मरने के लिए है, इस जीवन से क्या फायदा। लेकिन हमारे हमारे समझ से तो इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है। भगवान के अवतार जो होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस धर्म की स्थापना के लिए, धर्म क्या है? सही मार्ग पर चलने का रास्ता। तो उस पर चलने के लिए ये भगवान का अवतार होता है। तो भगवान की शरण में जो जाता है, तो करहु सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखई महतारी, अनन्यास चिंततो माम ये जना पर पास्ते, तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम वाहमय। गह शिशु वक्ष अनिल गह धाई। छोटा बच्चा होता है तो सांप जो आ जाए उसको भी पकड़ लेगा, आग जल रही हो उसमें भी हाथ डाल देगा जा करके। कितना बढ़िया गोस्वामी जी ने लिखा। गाह शिशु वक्ष अनल अहिधाई, अहि माने सर्प, अनल माने आग। गह शिशु वक्ष अनल अहिधाई, तहाँ राखई जननी अरगाई। तब माता उसको बचा करके रखती है। प्रौढ़ भय ते ही सुत पर माता, प्रीत करहि नहीं पाछिल बाता। और जब वही बच्चा अपने आश्रित हो जाता है, दूसरों के आश्रित हो जाता है, माँ का सहारा छोड़ देता है, तो फिर चाहे जहां तुम जाओ, चाहे खाई में गिरो, चाहे कुआं में गिरो, चाहे कुम्हार में चलो, माता उस सब जगह रक्षा नहीं करती है। तो ऐसे ईश्वर के जो आश्रित हैं, उनकी रक्षा योगक्षेम वहां तो वो करते हैं। लेकिन जो खुद अपनी मार्ग चुन लेते हैं, उनका फिर स्वयं वो उत्तरदायी है उसके पतन के। जायते विषयान पुंसा संग से उपजायते। तो वो विषयों का चिंतन करेंगे, संसार का चिंतन करेंगे, और संसार जो है हाथ में आने वाला नहीं है। तो संसार हाथ में आएगा नहीं तो उसका पश्यति, पश्यति माने ये पतन हो जाता है। और नमे भक्ता प्रणश्यति, गीता कहता है नमे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का पतन नहीं होता है, क्योंकि वह अनंत आनंद, सत्य चित आनंद के साथ है ना। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। उस आनंद जो है वो ईश्वर परमात्मा में ही है, और उसी का आप में अंश आत्मा के रूप में है। ईश्वर अंश, तो उसी ईश्वर का अंश है। सत्य चेतन घन आनंद राशि, सो माया बस भयो गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाही। कीर तोता और मरकट बंधन, ये बंधन में कैसे बंध जाते हैं? आसक्ति के कारण। ये जो आसक्ति है ना, तोता जो है वो कुएं में एक घिर्री बांध दी जाती है तार में, और जल होता है, घिर्री में बैठता है, वो घिर्री घूम जाती है तो तोते का मुख नीचे हो जाता है, वो सोचता है हम पानी में गिरे, तो घिर्री छोड़ता नहीं है, और घिर्री छोड़ता नहीं है, बहेलिया उसको आके पकड़ लेता है। बंदर जो है एक घड़ा है जिसका मुख बहुत छोटा होता है, उसमें थोड़ा सा ये ग्रेन्स जो दाने डाल दिए जाते हैं, और बंदर उसको दानों को खाता है। तो बंदर हाथ डालता है तो मुट्ठी बांध लेता है उसमें लेने के लिए। अब मुट्ठी छोड़ता नहीं है, मुट्ठी छोड़ दे हाँ निकल जाए, भाग जाए। अब वो जो उसको पकड़ने वाला है वो मुट्ठी छोड़ता नहीं है, उसको पकड़ लेता है। तो इसीलिए गोस्वामी जी ने उसका उदाहरण दिया कि बंधो कीर मरकट की नाई, सो माया बस भयो गुसाई,
तो ये माया जो है वो स्वयं नहीं पकड़ती है, आप माया को पकड़े हुए हैं, इसलिए जो है बंधो कीर मरकट की नाई, इसलिए संसार के बंधन से मुक्त नहीं हो पाते हैं। तो ये आसक्ति जो है ये छोड़ने की चीज है। आसक्ति को ज्ञान से, आसक्ति को गीता की कृपा से, आसक्ति को संत की कृपा से, आसक्ति को सत्संगत की कृपा से, आसक्ति को ईश्वर की कृपा से ये छोड़ा जा सकता है। तो इसी को यहाँ पर बताया, गीता में भी आया, गत संगस मुक्त यज्ञाचरित, तो कर्म विलीयते, गत संगस मुक्त, गत संगस यही आसक्ति रहित होकर के, और मुक्तस मुक्त होकर के, ज्ञानावस्थित चेतसा, जब ज्ञान होता है तो आप आसक्ति से मुक्त हो जाएंगे। यज्ञ आचरता कर्म समग्रम प्रबलीयते, यज्ञ के आचरण से जब कर्म करोगे, यज्ञ क्या है कि सबका हित हो, सब परस्पर एक दूसरे की सहायता करें और सब जो है सुखी हो। यज्ञ का यही उद्देश्य है कि सब परस्पर एक दूसरे के यज्ञ के लिए सहायक हो, सब सुखी हो। तो समग्रम प्रबलीयते, तो आपके कर्म सब जो है वो समाप्त हो जाते हैं, फिर उनका फल का कोई बंधन ही नहीं रह जाता है। तो इसी को गीता ने कहा, गत संगस मुक्तस ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञाचरता कर्म समग्रम प्रबलीयते। तो इसलिए जो है कर्म का फल जो है, गीता का आप सभी लोग जानते हैं कि फल पे आपका अधिकार नहीं है। कर्मण्येवाधिकार अस्ते मां फलेषु कदाचन, गीता का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत कि कर्म के फल पे आपका अधिकार नहीं है, कर्म पे आपका अधिकार है और कर्म अवश्य करना चाहिए। कर्म के बिना गीता कहता है नीतम कुरु कर्म तुम कर्म जायो या कर्म। तो आपका तो हाथ पैर इंद्रिया शरीर इसीलिए दिए गए कि आप कर्म करें, लेकिन आसक्ति रहित होकर के, फल का त्याग करके। फल में आपकी आसक्ति हो गई तो आपको शांति नहीं मिलेगी। फल तो ईश्वर के हाथ में है। हाँ निलाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, तो ये परमात्मा के हाथ में फल है। जब दशरथ जी चाहते थे कि हमारे जीते जी राम जो हमारे बेटा इतनी हमारी गुरु की कृपा से यज्ञ से ही पैदा हुए और वो उनका अभिषेक हो जाए, तो गए गुरु जी के पास और गुरु जी से कहा यही कि नाथ भगवान जो है मेरी इच्छा यही है कि राम का अभिषेक हो जाए। तो गोस्वामी जी ने इसको बढ़िया बताया कि अब अभिलाष एक मन मोरे पूजिय नाथ अनुग्रह तोरे। आपकी कृपा हो जाए तो मेरी यह अभिलाषा मनोरथ भी पूर्ण हो जाए। उस पे वो उनकी फल पे, पहले तो पुत्र में ही बहुत आसक्त थे, पुत्र में इतने आसक्त थे कि वो भगवान का जब मनु और शत्रुका के रूप में ये जन्म हुआ तो वहां जब मनु ने तपस्या की तो भगवान से यही कहा कि मुझे चाहे अज्ञानी कोई कहे चाहे कुछ कहे, लेकिन मैं पिता के पुत्र के बिना रह ना पाऊं, ऐसा मेरा पुत्र प्रेम दीजिएगा। तो पुत्र के प्रेम में आसक्त रहते थे, तो आसक्ति उनको मरण तक ले गई दशरथ जी को, और उनका राज्याभिषेक भी नहीं हुआ। तो यही कहा अब अभिलाष एक मन मोरे पूजिय नाथ अनुग्रह तोरे। नाथ राम करी है जुबराजू, आप अगर करें तो मैं राम को युवराज बना दूं। और कहिए कृपा करी करिए समाजू, आप अगर कृपा करके कह दें हाँ तो मैं उसकी व्यवस्था करूं, करिए समाजू। नाथ राम करी हई जुबराजू, कही कृपा करी करिए समाजू। तो इतनी जल्दी थी कि जैसे ही विवाह होकर के आया वो ऐसे ही तुरंत जो है चाहा कि हम इनको युवराज बना दें। ये भी नहीं सोचा कि भरत जी नहीं है, शत्रुघ्न नहीं है, घर के परिवार के लोग नहीं है, उनको खबर भी नहीं करने दी। और तो खबर भी नहीं की तो मंथरा ने अपना काम कर दिया। मंथरा ने कैकेयी को कहा, हालांकि कैकेयी भी सब लोग प्यार थे। तो ये जो विधाता रचता है वो भी एक कारण है, गीता में आया है। गीता ने इस पे वर्णन किया है कि ये 5 जो कारण हैं उसमें से एक कारण दैव भी है। तो इस दैव को
काम कर गया वहां पर कि दैव के कारण जो है वो राजाभिषेक नहीं हो पाया। रात में ही कैकेयी जो है वो भवन में चली गई, और जो दो वरदान, 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष के लिए जो वनवास मांगा, और सुबह से के व्यवधान हो गया, और जो राजाभिषेक की पूरी तैयारी थी वो सब खत्म हो गया। तो इसको गीता कहता है दैवम च्यवात पंचमम, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम पृथग्विदम, विविधास चेष्टा दैवम चैवात पंचमम। पांच जो कारण हैं, एक तो शरीर जिससे आप कर्म करते हैं, अधिष्ठानम तथा कर्ता, और जो करने वाला है करता है उससे कर्म होगा पूरा, उससे फल आएगा। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च प्रतिविधम, तथा अनेक प्रकार के करण, उसके उपकरण जिससे आप पूरा करते हैं काम, वो भी चाहिए सब काम में। अधिष्ठ अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथग्विदम, पृथक चेष्टा, तरह तरह की चेष्टाएं करनी पड़ती हैं। लेकिन दैवम चैवात्र पंचमम, लेकिन ये चार चीजों के अलावा एक पांचवा कारण दैव भी है, परमात्मा भी है। और वो कितना भी आप प्रयास कर लो, कभी कभी असफलता ही हाथ लगती है, और कभी कभी थोड़े प्रयास से सफलता हाथ लग जाती है। हमने तो कंपटीशन में देखा है, पहले कंपटीशन में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में थे, तो 50, 60 और 70 में जो लड़के कभी ट्रेन का मुंह नहीं देखे, कभी कोचिंग तो सवाल ही नहीं थे, 25, 30 साल, 40 साल, केवल घर की रोटी खा के और सीधे आईएएस में पहले चांस में आते थे। और कितने लोग जो है सब 4 फर्स्ट क्लास और अच्छी रिसर्च में, और बैठते बैठते 2, 3, 4 चांस नहीं आ पाए। तो दैवम चैवात्र पंचमम, तो विधाता भी रचता है कुछ, कि वो आपके कर्म पूर्व जन्म में क्या है, इस जन्म में क्या कर्म है, उसका फल अगले जन्म में भी मिलता है। ये भी गीता में विधान दिया हुआ है कर्म के फल का भी। तो अनासक्त होकर के, भगवान के आश्रित होकर के, अनन्या अनन्य होकर के, तो जो चिंतित हो वहां, जो भगवान का चिंतन करते हैं, उनको जो भगवान शक्ति देते हैं, और योग क्षेम में हम, तो ये अनाशक्ति का एक परिणाम है। और जो भोग ऐश्वर्य पदों में जिनको अहंकार हो जाता है, पद छूटते हैं, पद भी छूटते हैं। पद जो है ऐसा अमर नहीं है, चाहे मंत्री का पद हो, विधायक का पद हो, चाहे कलेक्टर का पद हो, चाहे कमिश्नर का पद हो, चाहे जो पद हो, वो पद छूटता है। तो छूटता है तो कितना कष्ट होता है उनको, क्योंकि पद से आसक्त रहते हैं। गीता में उसका बहुत बढ़िया श्लोक है, भोग स्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेत साम। आधा श्लोक पहले लेते हैं। भोग स्वर प्रसक्ता नाम, क्योंकि उनकी आसक्ति है भोग और ऐश्वर्य में। इतने 50 हमारे नौकर हैं, इतनी हमारी गाड़ियां हैं, इतने हमारे सेवक हैं, इतने हमारे कर्मचारी हैं, इतने हमारे अर्जन के स्रोत हैं, इतनी हमारी आय है, और प्रसक्ता नाम भोग और ऐश्वर्य, और मेरी प्रतिष्ठा पूरे देश में है, मेरे नाम के बराबर किसी का नाम नहीं है। तो ये ऐश्वर्य है और ये भोग है। इसमें चिंतन करते करते ध्यायते विषयान पुंसा संगस्व उपजायते, इनका चिंतन दिन रात, विषयों का चिंतन और आय का चिंतन, पद का चिंतन करते करते उसमें आसक्ति हो गई, तो भोग स्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम, तो उनकी जो चेतना है, सद्बुद्धि है, भगवान की तरफ चलने के मार्ग हैं, उनका सब अपहरण हो जाता है। भोग स्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम, अप्रहत चेतसाम, चेतना रहती नहीं है। कोई भी आप आएगा, करुणा दया रहती नहीं है, कठोरता आ जाती है, क्योंकि भोग स्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसात्वा बुद्धि समाधौ न विधीयते, इसलिए उनकी बुद्धि जो है वो कभी स्थिर प्रज्ञावान भगवान में, आत्मा में, परमात्मा में लगेगी ही नहीं। चाहे जो करें, एक दिखावे के लिए, कहो एक भंडारा करवा दें, कहो एक हवन करवा दें, कहो एक यज्ञ करवा दें, लेकिन जब तक बुद्धि नहीं होगी, नास्ति बुद्धि युक्त न चायुक्त भावना, जिनमें भावना नहीं है, अदेष्टा सर्वभूता नाम मैत्र करुण एवं, ये भक्ति का पहला लक्षण बताया, किसी से द्वेष ना हो। अदेष्टा सर्वभूता नाम,
हम तो कहते हैं द्वेष के साथ राग भी ना हो। जब राग होगा तो आप में आसक्ति हो जाएगी, द्वेष होगा तो आप में दुश्मनी शत्रुता हो जाएगी। तो अगेष्टा सर्वभूतानां मैत्र, करुण, मित्रता और करुणा, ये दोनों जो है ये होने चाहिए मित्रवत। तो भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मा बुद्धि समाधौ न विधीयते। तो उनकी ऐसी जो भोग और ऐश्वर्य में फंसे हुए हैं, जो आसक्त हैं उसमें, उनकी बुद्धि एक तरफ स्थिर होकर के सही मार्ग पर चलेगी ही नहीं। इसलिए वो ध्यायते विषाण पुंसा संघर्ष उपजायते। तो इसलिए उनमें आसक्ति उत्पन्न हो गई, तो इस पर बुद्धि नाशो बुद्धि नाश प्रणश्यति, तो उनका पतन हो जाता है। फिर उनमें सही और गलत के चिंतन की बुद्धि ही नहीं रह जाती है। तो विषय करण सुर जीव समेता सकल एक पे एक सचेता सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवध पति सोई। तो भगवान का जो प्रकाश है वो आत्मा को प्राप्त होता है। ममा वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना, क्योंकि ये मैं जो है, हम लोग जो है वो सब उस परमात्मा के ही अंश हैं। उसी की शक्ति से तो देख रहे हैं सब कुछ, उसी की शक्ति से हम शक्ति पा रहे हैं, उसी शक्ति से हमें वायु मिल रही है, प्राण चल रहे हैं, उसी की शक्ति से तो चल रहे हैं, और किससे चल रहे हैं। अहो अहंकार लोग मानते हैं कि हम अपने इंजेक्शन से, विटामिन से, अस्पताल से चल रहे हैं, तो सब वो रखा रह जाता है, कुछ भी काम नहीं करता है। तो ये परमात्मा की शक्ति से, तो उसको जो है निरंतर जो भजते रहते हैं उनकी रक्षा भगवान करते हैं। करहु सदा तिनके रखवारी जिम बालक राखे महतारी। तो इसलिए नारद को जो आसक्ति हुई रूप की और मोह हो गया, ज्ञान हो गया, भगवान ने उसको दूर किया कि उनका एक योग क्षेमम बहामयम, मैं उनका योग भी और उनकी कुशलता दोनों का वहन करता हूँ। तो ऐसे भोग और ऐश्वर्य में भोग्य विषय है, पद है, सर्विस है। यथा प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वविदं तत्त्वं स्वकर्मणा तमभ्यर्थ सिद्धिं विन्दन्ति मानवा। अगर कर्म जो है ये मान करके कि भगवान की श्रेष्ठ की सेवा है और स्वार्थ की सेवा नहीं है, अपना हित नहीं है, लोभ नहीं है, तो वही पूजा बन जाता है। पूजा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, वही कर्म मुझको प्राप्त करा देता है, वही कर्म पूजा बन जाती है। वर्क इज वर्शिप जो कहा जाता है, तो कुछ लोग उसको सोचते हैं ये है कि काम में लगे रहो, कमाई करते रहो, पूजा है। वर्क इज वर्शिप का ये अर्थ करते हैं, ये नहीं है। वर्क इज वर्शिप माने काम को पूजा की तरह निस्वार्थ भावना से करो। जिस पद पे बैठे हो, चिकित्सक हो, तो रोगी का हित कैसे है। अध्यापक हो, प्राचार्य हो, आचार्य हो, हमारे विश्वविद्यालय में ऐसे ऐसे विद्वान प्रोफेसर थे कि कोई इसका तो सवाल ही नहीं था कि कोचिंग कोई करे, बड़ा घृणित काम मानता जाता था। ऐसे ही लेक्चर देते थे और उसके नोट्स बनाओ, किताबें थी नहीं, और उसी नोट्स से पढ़ करके और शिष्य का कल्याण। तो वो शिष्य के कल्याण के लिए ही काम करते थे। तो वो जो काम करते हैं वही यतः प्रवृत्तिर्भूता नाम है सर्वमिदं तत्त्वम्, वो ईश्वर की सेवा हो जाती है। वही कर्म जो है उनको पूज्य बना देता है। उनके नाम पचासों वर्ष, सैकड़ों वर्ष तक लिए जाते हैं। कितने प्रोफेसर के काम, कितने लोगों के ऐसे पदों पदों पे भी, मंत्रियों में और मुख्यमंत्रियों और अ, मंत्रियों में भी एक से एक निष्ठावान हुए हैं और एक से एक कर्मयोगी हुए हैं। किसी के लिए आसक्ति के बिना, लोभ के बिना, अपने संग्रह के बिना, केवल जन सेवा कर करके, क्योंकि वो पूजा बन जाती है और वो पूजा से भगवान की प्राप्ति हो जाती है, सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यथा प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्थ सिद्धिं विन्दन्ति मानवा, उसी से सिद्धि मिल जाती है। तो ये अनासक्त होकर के जो कर्म करते हैं उसको भगवान की सिद्धि मार्ग मिल जाता है, शांति मिल जाती है। एक और गीता का ही श्लोक है, दूसरे अध्याय का ही, जिसे रामायण में पहले कहा है और गीता में भी वही भाव है, दोनों को बताते हैं। आपूर्यमाणं चल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्त सर्वे। आपूर्यमाणं चल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तदा तो कामायं प्रविशन्त सर्वे सा शान्तिमाप्नोति न कामकामी।
जैसे समुद्र में नदियों का जल आकर के समाहित होता रहता है और उसे कोई कामना नहीं रहती है, और इसी तरह से जो काम आपके इच्छाएं हैं उनके फल आप में समाहित होते रहें, उनकी कोई इच्छा ना हो कि ये हमें फल मिल ही जाए, उसमें आसक्ति ना हो, तो आपको शांति प्राप्त होगी। आपूर्यमाणम चल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्। जैसे नदियों का जल समुद्र में प्रवेश हो जाता है और उसको कोई उसका अहंकार नहीं, बाढ़ भी नहीं आती, उसके कारण बढ़ता भी नहीं है। और तदत्व कामा एवं प्रविशन्त सर्वे सा शांति माप्नोत ना काम कामी। और उस तरह से कामनाओं को चाहने वाले को शांति नहीं मिलती है, जो कामना नहीं करता है और उसको जो कर्म करने से फल मिल जाते हैं उनसे शांति मिलती है। जिम सरिता सागर, इसी को गोस्वामी जी ने कहा है, बहुत सुंदर है। जिम सरिता सागर महु जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही। तिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पही जाहि सुभाए। आप धर्म पे रहिए, शीलवान रहिए, दूसरे को मान दीजिए, तो आपको सुख और संपत्ति दोनों प्राप्त होंगे। सुख माने आनंद, शांति। तो जिम सरिता सागर महु जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही। तिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पै जाय सुभाए। तो ऐसे ऐसे आसक्ति रहित, जो भगवान का पुरुषोत्तम योग है 15वां अध्याय गीता का, उसमें भी यही कहा, निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। निर्माण मोहा जित संग दोषा, ये आसक्ति का दोष बताया। निर्माण मोहा, आप अभिमान रहित, अहंकार रहित रहें। ईश्वर ने सबको बनाया है, सबके लिए कर्म बनाया है, सबका जो है भोजन देते हैं, सबका पालन करते हैं, सबका शरीर इतना ही है सीमित, उसमें प्राणवायु सबको बराबर मिल रही है, सबके में रक्त है वही रक्त है, न जात का भेद है। उसमें आप अहंकार ग्रस्त होकर के किसी को दलित, किसी को नीचा, किसी को ऊंचा मानते हो, ये सब भेद है, ये भ्रम है। तो निर्माण मोहा जित संग दोषा, आप जो है आसक्त से रहित होकर के, जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, आत्मा और परमात्मा में नित्य जात स्थिति रहे, हमेशा ध्यान रहे कि जैसी मेरी आत्मा वैसी दूसरे की आत्मा, और वही परमात्मा है। परमात्मा कोई और थोड़ा ही है, आत्मा ही परमात्मा है। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, और दुनिया की कामनाओं से निवृत्त हो जाइए, कामनाएं छोड़िए। द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संग, गच्छन्त मूढ़ा पदम व्ययं तत्। ऐसे ज्ञान, अज्ञानी से दूर, ज्ञान से दूर, अमूढ़ा विद्वान, अमूढ़ा, गच्छन्त मूढ़ा पदम व्ययं तत्। पदम व्ययम, पद परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। निर्माण मोहा जित संग दोषा, आसक्ति रहित होकर के, अभिमान रहित होकर के, द्वंद्व से मुक्त होकर के वही कर्म करते रहिए जो कर्म आपके सामने है। उसकी फल की आसक्ति में न रहिए, उसकी आसक्ति की हमें मिल जाए, किसी विषय की आसक्ति में न रहिए, तो आपको शांति मिलती है, सुख मिलता है। तो इसी को अनासक्ति भाव से कहा भगवान ने। 7वें अध्याय का प्रारंभ ही यही किया, मया आसक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः। आसक्ति करनी है तो मुझ में करो ना, भगवान में। भगवान के बिना पागल हो जाओ। मीराबाई क्या थी, भगवान के बिना जो है वो जबते जबते सब छोड़ दिया, रात पात उसको निकाल दिया, लेकिन भगवान में समाहित हो गई। कितने भक्त जो हैं वो भगवान में ही आश्रित हैं, भगवान में ही मगन है। तो मया आसक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञान विज्ञान योग में भगवान ने अपना ज्ञान और विज्ञान यहाँ से शुरू किया। मैं आसक्त मना, आसक्ति करनी है मुझ में करो। मैं मन आधस्तु मई बुद्धि निवेश है, मुझ में मन लगाओ, मुझ में बुद्धि लगाओ, तो मुझ में लग जाओगे। मैं तुम्हारे योग की, क्षेम की, कुशलता की, शांति की सब प्रदान करूंगा। गीता की घोषणा है। तो गीता के मार्ग पर चलने के लिए तो गीता का अध्ययन, गीता का सुनना, गीता के एक एक श्लोक का श्रवण
उस पर व्याख्या करके जब आप मार्ग को अनुसरित करेंगे, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, जीवन भी सफल होगा, शांति भी प्राप्त होगी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। धन्यवाद आदरणीय श्री आनंद चतुर्वेदी साहब। आज आपने गीता में आसक्ति पर विवेचन लिया। आर्य चतुर्वेदी साहब, आपका जो शैली है समझाने की और कोऑर्डिनेट करने की रामचरितमानस के साथ, बहुत अपने आप में विशेष है। इससे पहले कि मैं आपको धन्यवाद दूं, एक मेरी जरा सी संशय है, शंका यह है जी कि आत्मा जो है जी ये निर्लिप्त है, जी जी असंग है हाँ, और अक्रिय है, ये कर्म जी नहीं करती। ना जब आत्मा कर्म नहीं करता और कर्म सारे हो रहे हैं इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, जी और इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, ये सारे शरीर, ये सब जो है जड़ का विषय जड़ है। जी ये अहंकार से पैदा हुआ है, जी ये जी मूल प्रकृति का सारे बने हुए हैं। जी जी इसीलिए गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। इंद्रियां जो हैं इंद्रिया इंद्रियों इंद्रियों में में बरत जो रहे हैं, गुण ये गुण इनका कर्म है, काम करना। ये प्रकृति कार्य करती है। जी जब प्रकृति कार्य करती है किसकी, इसके सानिध्य में, किसके समीपता से, क्योंकि जिस सांस से चुंबक होती है ना, उसके पास लोहे के आते ही लोहा अपने आप हलचल मचा देता है, जाकर के चुंबक से जुड़ना चाहता है। तो आत्मा की उपस्थिति में, आत्मा के आते ही जड़ में हलचल बच जाती है। क्योंकि जब तीनों गुणों के ऊपर प्रकृति, पुरुष ने प्रकाश डाला, तीनों गुणों के सामने अवस्था बिगड़ गई, तीनों एक दूसरे से भावी होना चाहते थे। तो बिल्कुल कर्म तो आत्मा नहीं करता, कर्म तो ये सारे अंग करते हैं। बिल्कुल जब ये बिल्कुल सारे अंग कर्म कर रहे हैं, चाहे वो बुद्धि है, चाहे मन है, चाहे इंद्रियां है, चाहे शरीर है, तो इनके साथ आत्मा अननेसेसरी जिम्मेवार मान लिया गया कि ये आत्मा कर्म कर रहा है। नहीं आप कर्म तो बिल्कुल इनके आप द्वारा हो रहा है, बिल्कुल तो दोनों बिल्कुल आप करते हैं, गीता कह रही बिल्कुल है। आप तो बिल्कुल सही कह रहे आत्मा हैं। जो है, जब ये करता है कुछ नहीं, केवल ज्ञान फेंकता है कि प्रकाश है, जिसके प्रकाश की वजह से ये जड़ मन बोल काम कर रहा है, चंचल हुआ जा रहा है। जी तो आत्मा जब कुछ करता ही नहीं है, तो आत्मा से ये कहना कि तू अनासक्त हो जा, मन बुद्धि को मेरे अंदर निवेश हो जा, निवेश कर आत्मा दे। आत्मा नहीं करेगी, वो आपका आपको करना है। आत्मा तो बिल्कुल आप सही कह, निर्लिप्त है। ये इंद्रियास इंद्रियों वर्तन और गुणा गुणेश वर्तन, गीता में आता है। गुण गुण में बरत रहे हैं और इंद्रिया इंद्रियों में बरते हैं। इंद्रियों को विषय, इंद्रियों को ग्रहण करते हैं, आत्मा ग्रहण नहीं करती है। और आत्मा से लेकिन बुद्धि जो है वो नियंत्रित करती है। तो बुद्धि तक तो है, आत्मा बिल्कुल निर्लिप्त रहती है। ये आपका कथन बिल्कुल सही है। इसलिए आत्मा तो शुभ निर्देश, आत्मा जो आत्मा है विनिर्देश नहीं कर दृष्टा बना सकती। हुआ है, जी आत्मा जो है दृष्टा है दृश्य का। बिल्कुल बिल्कुल आत्मा दृष्टा है। तो जब दृष्टा है तो दृष्टा कुछ करता तो है ही नहीं, करना तो दृश्य ने है। जी 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 तो दृष्टान। आत्मा को संबोधित करके कहना कि तू मेरे में नहीं तो निवेश आत्मा कर दे। आत्मा से कहने का कोई मतलब नहीं है। आत्मा तो कुछ करेगी ही नहीं। वो करना तो आपकी इंद्रियों और गुणों को, मन को, इसी को करना है। ओके, बहुत ठीक है। सुंदर, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रोफेसर, शुक्रिया। धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर के कल्ले साहब। धन्यवाद आदरणीय आनंद चतुर्वेदी साहब। जैसा कि विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ विचार करते हैं। आज का विचार अखंड ज्योति पत्रिका दिसंबर 2022 पृष्ठ 49 में छोटा सा विचार है। हुआ समुद्र से बोला, हुआ समुद्र से बोला, आपने सब नदी नालों को अपने भीतर स्थान दिया है, फिर मुझसे ही पक्षपात क्यों? समुद्र बोला, आपने चारों ओर दीवार बनाकर तुमने ही स्वयं को सीमाबद्ध कर लिया, बहुत बहुत उनसे मुक्त हो जाओ तो मुझे भी स्वतः ही पालोगे। मनुष्य को भी क्षुद्र कामनाओं से घिरे रहने के कारण उसका विराट से मिलन नहीं हो पाता। बहुत मनुष्य का क्षुद्र कामनाओं से घिरे रहने के कारण उसका विराट से मिलन नहीं। जैसा कि आपने कहा कि वो चतुर्वेदी साहब ने सब घिरा हुआ है, मतलब तो प्राप्त कैसे पाएगा? आसक्ति से घिरा हुआ है व्यक्ति। हाँ बस तो उसी जब आसक्ति से घिरा हुआ तो वहां तो नहीं जा पाएगा ना। बिल्कुल कामनाओं को तो कहीं ना कहीं त्याग करना ही पड़ेगा। बस वो देखा जाए तो गीता साहब की वो को और की का फर्क है। गीता को मानते, गीता की नहीं मानते। सुंदर। सही है। माँ को मानते, माँ की नहीं मानते। बाप को मानते, बाप की नहीं मानते। वकील को मानते, वकील की नहीं मानते। आइए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। अच्छा ओम।
शांति 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 शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्ति